कर दो बेटे, दादा को जय कर दो। करो ना दादा। अपने टीथ दिखाओ, टीथ दिखा 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 दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश मॉर्निंग है। अब मौसम वैसा ख़राब नहीं है और दिन प्रतिदिन जो है ना टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और कुछ दिनों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने वाला है, 36 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोचो 36 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे क्या हाल होने वाला है। उसके बाद देखते हैं आगे कैसा मौसम रहता है। फिलहाल के लिए तो आज जो स्प्रे है वो नीचे वाले बगीचे में करना है। तो विष्णु भाई और पापा वहाँ गए, मैं यहाँ से अभी पानी का देख रहा हूँ सिस्टम, टंकियाँ भर रहा हूँ और बाकी सब लोग अभी अंदर है। आज लेट ही ब्लॉग शुरू हुआ है क्योंकि सुबह से हम सब बिजी थे। तो चलो इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। राधे राधे जी। राधे राधे। तो मम्मी ने सुबह सुबह जो है ना बुखारी एकदम चमका दी है। और इसमें क्या लगाना पड़ता है? इसमें तेल लगाना। जंग नहीं लगता इसमें। हाँ, तो इसमें तेल लगाओ बढ़िया और इसको शाइनिंग बना दो एकदम नई। और मम्मी ने इसके ऊपर का वो भी धो लिया होगा। आवे और नेहा, ये भी तो है चिमनी के। क्या बात है, मान गए। तो अभी फिलहाल के लिए पानी भरते हैं ताकि अपना आज का स्प्रे हो जाए नीचे। ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इसके ऊपर बैठ के क्या कर रहे हो? ओहो, खेली खेली कर रहा है। छोटा बेटा टूट भी सकता है बेटा, वो इसके ऊपर चढ़ते नहीं है। हेडफोन लग रहा है मेरे को। माला है, माला है। वेरी गुड। ये पापा की माला पहनता है। वेरी गुड। यस, चूड़ी है वो, दे दो पापा को, दे दो ये वाली चूड़ी दे दो। थैंक यू। ये लग भी सकती है ना इससे। खेलो आप। तो फिलहाल के लिए पानी भर रहे हैं हम लोग और सोच रहे हैं कि अभी समय है तो जाते। ताई जी ने जो है ना कुछ लौकी के बीज दिए हैं, तो सोच रहे हैं उनको भी लगा देते हैं। थोड़ी बहुत लौकी हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो कैसे लगाना है, क्या करना है, बस वहीं जाके देखते। पहले तो जगह फाइनल करनी पड़ेगी। तो आव्या भी हमारे साथ आ रही है, मम्मी को भी लेके जा रहे हैं क्योंकि फिर आव्या ऐसे रहती नहीं है एक जगह। तो मम्मी से पूछ भी लेंगे क्या है, कैसे करना है। वैसे तो आ ही जाता है अब हम लोगों को, बट फिर भी सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े लोगों का जरूरी है। हाँ, खीरे पापा के साथ लगाए, लौकी मम्मी के साथ लगाए। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि भैया लौकी होगी कि नहीं। तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते रहेंगे, अभी एक्सपेरिमेंटल है। फिर थोड़ा सा ज़्यादा उगाएंगे सो दैट हमारे काम आए आगे वो बीज। अरे मेरे को पिछली बार सीजन में याद है ना, यहाँ पे लगी होती थी सब्जियां, तो बीच बीच में हम लोग अपनी सब्जियां खाते थे। हाँ। क्योंकि फिर ऐसा मार्केट भी बार बार जाना होता नहीं है। हाँ, तो मैं कस्सी देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आगे को लगाएंगे हम। कचड़ा वो दूसरी वाला चाहिए। ये बंद है सारे। हम लोगों को जगह मिल गई है तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे लगाते। पिछली बार यहाँ बैंगन और टमाटर लगे थे, तो इस बार यहाँ लौकी लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी लौकी के लिए हम यूज नहीं करेंगे। मम्मी कह रहे हैं कि लौकी की बेल्स होती है बहुत लंबी, लंबी तो हम जाती है। उसको एज में लगाएंगे। एज में लगाओ, एज में नीचे को यहाँ को जाती रहे। पीछे बनाए और इसका पूरा बेड बनाते हैं 2 हिस्सों का। फिर एक पोर्शन में कुछ सब्जी लगा देंगे, फिर दूसरे में कुछ। हाँ, सब्जी आएगी ना, जैसे बैंगन है, मेरी शिमला मिर्च है। खोदना शुरू करते हैं भाई, लेके प्रभु का नाम। वैसे तो बहुत अभी बढ़िया नमी है तो आराम से खुद जाए। हाँ, कस्सी बढ़िया लग रही है। हाँ। यहाँ पहले भी सब्जी गुड। मम्मी ने पहले ही बोल दिया। तो वहाँ साइड में हम लोगों ने जहाँ बेड बनाया वहाँ खीरे लगाए हैं। तो अभी तो पानी की ज़रूरत है नहीं क्योंकि काफ़ी बारिश हुई है। बीच में पानी भी डालना पड़ेगा इसमें। घास सारा निकालना पड़ेगा ना। सारा छान के साइड तब जाके होगा। आगे साइड काली मिट्टी है। तो जी मम्मी और आव्या तो घर जा चुके हैं क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और आव्या मान नहीं रही थी, तो इसलिए उनको हमने घर भेज दिया। और ये कुछ
ऐसा है। पहले आप लोगों को हमने दिखाया था बिफ़ोर और आफ्टर। बिफ़ोर घास ही उगी हुई थी और आफ्टर हमने बिल्कुल क्यारियाँ सी बना दी है, तो वो मैंने बनाई है, वो छोटी सी है। तो उसमें मैं लौकी लगाऊंगी, अक्षय इधर बना रहे, ये और चीज़ें लगेगी। वैसे तो मम्मी ने बोला राजमा भी है, तो मेरे को कहीं राजमा तो पेड़ के नीचे लगानी पड़ेगी जहाँ थोड़ी सेब कम होगी, क्योंकि जो पहाड़ी राजमा है ना वो ऊपर में क्या बोलते हैं पेड़ों में ऊपर जाती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो पापा ने मुझे लेंगे आगे 2-3 हाँ, पापा का फ़ोन आया था कि अगर तुम्हारे पास है तो उसको लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सेब कम है और बढ़िया होती है खाने के लिए। तो अगर एक दो बार मतलब एक दो थाली भी निकले ना तब भी बहुत है। तो पहले लौकी लगाते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं उस राजमा भी लगाते हैं। शुरू करो यहाँ से, ठीक मैं है। इसको छानता हूँ। ठीक है। इसमें घास और वो है ना। हाँ, इसके लिए तो छन्नी होनी चाहिए थी। हम्म। तो लौकी तो मैंने लगा दी है, तो मेरा बेड तो हो चुका है नॉर्मल। तो यहाँ भी लगी आधी, पर अक्षय बेड बना रहे कि कुछ और लगाना होगा तो बेड बना रहेगा, सिर्फ हाँ। लगाना ही पड़ेगा। ये देखो कितना बढ़िया साफ कर दिया मैंने बेड। अब इसको मैं चौड़ा करूँगा। तो हमें अभी एक स्पाइडर भी मिला ब्लैक कलर का, बिल्कुल। नेहा तो ऐसे डर गई थी जैसे कि पता नहीं अटैक ही कर तो वो अटैक कर रहा था, नॉर्मल स्पाइडर नहीं था, वो ब्राउन नहीं था, वो बिल्कुल ब्लैक था, ब्लैक था। शाइन कर रहा था वो। नेहा बोलती टेरेंटुला है। का भाई, छोटा भाई। भाई। हमें आपको दिखाना चाहिए था, बट पर नेहा इतनी डर गई थी कि वो उठाया और वैसे ही फेंक दिया। पर वो अटैक कर रहा था ना, नॉर्मल स्पाइडर की तरह नहीं यही था। होगा वो। यही नीचे है, देखो जरा, ज्यादा नीचे गया नहीं था वो। रहने दो, ऐसा उसको ढूंढने के चक्कर में। यही कहीं है। तो आप बनाओ फिर, मुझे कॉल आ चुकी है क्योंकि आव्या को सोना है, तो उसको सुलाती हूँ मैं। सो गया मेरा, आ गया मैं। चलो ठीक है। तो इतना ही समय देती है आव्या दिलाई हमें, तो मैं जाती हूँ हाथ पैर धोते, उसके बाद फिर थोड़ी देर उसको सुलाते। अभी पता नहीं सबके साथ जिनका ऑपरेशन हुआ है सबके साथ ऐसा होता है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैं ज़्यादा देर एक पोजीशन में बैठ नहीं सकती। जैसे मैं अभी नीचे बेड बना रही थी ना, तो मेरे बैक में पेन होने लग गया, तो एक पोस्चर में ज़्यादा देर रह नहीं पाते, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है और अब दर्द होने लग जाएगी। तो ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है, दर्द से बच जाते हो आप थोड़े टाइम के लिए, पर फिर बाद में आपको बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है। कर दो बेटे, दादा को जय कर दो, करो ना दादा। अपने टीथ दिखाओ जरा, टीथ दिखा 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 दादी के पास हो। टीथ दिखा जरा। चुपा। ये क्या इसने अभी से प्रैक्टिस कर ली है? इससे पूछ। देखो देखो देखो। तो आज हमें सरप्राइज मिला है डॉक्टर साहब ने। चाचू इज हियर। हम्म, कैसा लग रहा है आपको गांव में? बहुत बढ़िया। बढ़िया। थोड़ा सा वो सेब के लिए सेब के लिए नुकसान हुआ है। इस बार आपकी तरफ को देखो भी है। बहुत बहुत है, पत्ते पुत्ते दुनिया में भी बहुत आए हैं। हाँ दुनिया में बहुत कम है। पत्तों में छेद है। या हमारे खेत में जाओ, हमारे तो पता ही नहीं है, छेद तो ठीक है, खाली है वहीं बीच से ही आकलन हो गया आपको ब्लॉग देखा ना। अरे हमारे बहुत आए, मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था कि अब कुछ नहीं बचेगा। वीडियो दिखा दी छत पर फूल ही फूल है। पेड़ों में कुछ नहीं बचा। चलो ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं अब। और मनीष भाई कैसे हैं आप? बड़े टाइम बाद गांव का रुख। कब आया था पिछली बार? शिवी की शादी के पहले। काफी टाइम हो गया। हाँ आई थिंक। हाँ अच्छा लगता है बीच बीच में गांव आना चाहिए ना, थोड़ा सा पता भी लगता है और आप गांव से भी थोड़ा सा टच में रहते हैं। और एक चीज मैं काफी टाइम बाद सोचता हूँ कि एट द एंड हमें करना तो यही पड़ेगा। आप जॉब भी कर रहे होगे, संभालने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि अगर आप ये वेस्ट होने जाएंगे तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और एक फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना, उसको मेंटेन करना ताकि उसे फसल भी मिले। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ऐसा भी नहीं है, बल्कि हम लोगों को किसी ने एक को ना हॉर्टिकल्चर में भी कुछ करना चाहिए था। हाँ मतलब जब इतने बगीचे हैं सबके पास, तो अब मेरे को लगता है कि हॉर्टिकल्चर में भी कुछ कर सकते थे। गाइडेंस हमेशा रहनी थी, एक्सपेरिमेंटल गाइडेंस। एटलीस्ट अपनी बाउंड्री पर पता होना चाहिए। वो तो इनिशियली सोसाइटी वैसी है ना कि अगर हमारे सिस्टर प्रॉपर्टी बर्बाद होती तो लोग भी कहते हैं कि सही नहीं समझ। ये नहीं संभलती। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सही बोला आपने। फिर दोनों चीज़ें, फिर एक बेनिफिट भी हो जाता है। चलो वो तो है।
बाकी थोड़ा चेंज लग रहा है, कुछ चेंजेस लाए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आव्या के डर से सारी चेंज आए। जालियां नहीं लगी हैं। हाँ वेरी गुड, बढ़िया नोटिस किए। जिनने तो ब्लॉग देखे उनको पता है कहाँ। यार यहाँ ना बहुत दिक्कत होती थी। सब पता हाँ नहीं, मैं झूठ से रेगुलर तो नहीं उड़ा था। घर आने से पहले मैं सोचा जो घर आने से पहले सारा देख लेता। रिवाइज कर और हाँ, आपको एयरबीएनबी की भी धन्यवाद धन्यवाद। ये भी चौपाल में चौपाल में। अच्छा, अभी वेरी गुड वेरी गुड। अभी कोशिश है, अब बन ही रहा है, अभी तो चल ही रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी थोड़ा सा वैसे यहाँ पे है एयरबीएनबी नहीं है ना, पहला तो आपको वो ये थोड़ा कि आपकी अगर रीच बढ़ेगी ना, तो जो दूरधार वाला क्राउड है ना, कोशिश मतलब वही है। सोचा बहुत कुछ है, देखो कैसे एग्जीक्यूट होता है। अभी तो बनाने में लेकिन अगर बहुत ज्यादा- एक ही है ना वो एयरबीएनबी। अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है कि ना अभी चले तो फिर इतना खर्च करके मुश्किल हो जाता है, रिटर्न नहीं आएगी। एयरबीएनबी मेरा भी करना है रजिस्टर। कर देंगे दुईना में, हो सकता है। लो जी, हो सकता है। एक चौपाल में दूसरा तो ही ना, देखो ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास। अब चाचू भी कोशिश कर रहे हैं। वही तो, नहीं तो लोग तो ठहरने आएंगे ना। हाँ। लोग ना ठहर सकते हैं, वहाँ ठहर। दुईना के पास तो इतना बड़ा घर है, चाहे पूरी फैमिली लेके आओ आप। नीचे वाले दादी कैसा लग रहा है आज पोता और बेटा? देखो आपसे मिलने स्पेशली बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे को तो। अच्छा आनंदमयी आनंदमयी। ऐसा है ना बेटा, हमारे को तो ये होती है ना आशा के मिलने आए। हाँ जो तुम है भाई, तुम्हारे को नहीं होता कुछ नहीं, तो तुम ये सोचते कि अपना यही देखना वैसा देखना। तो अरे भाई ये टाइम जब आएगा ना तब पता चलेगा। वैसे होता दादी यही है कि जब समय आता तभी पता लगता, उससे पहले किसी को एहसास नहीं होता उस चीज का। हाँ, जवानी में कोई पता नहीं चलता कि क्या करना नहीं, क्या होता कुछ होता। ये तो टाइम आने पर पता चलता है। चलो अच्छा है, मिलना जुलना सबसे हो जाता है ना इसी बहाने। हाँ ये तो है, माता ही का होता है, बाकी ये तो है, एक मौका भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों लोग घूमने ना अंदर। सोच है कोई ना, अगर कोई सोचे कि भाई मिलना है, बच्चों को देखने क्यूरियोसिटी होती है कितना बड़ा हो गया। ये तो होता है पापा। इवन यहाँ ईदा जीवा है तो हमारे को भी होता है कि जाके मिल ले फटाफट, परे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। बड़े टाइम बाद मिलो, हाँ बड़ी हो गई। बिल्कुल। तो इवनिंग टाइम हो चुका है और पापा और आव्या जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए दीदी से मिलने। जाओ बाय। दीदा से मिलने जा रहे हैं, ये खुद ही ले जा रही है पापा को। ये रास्ता कहाँ है? तो जी चाचू मन्नत और दादी गए हैं अभी ताऊ जी के घर हीता जीवा से मिलने। वो तो मैंने बता दिया था। अच्छा पापा और आव्या भी चले गए। थोड़ा सा आव्या का और हीता जीवा का ये खेलने का टाइम होता है, तो थोड़ी देर हम खेलने देते हैं इन सबको। और अभी फिलहाल के लिए मैं और नेहा जा रहे हैं काम से, तो हम वो काम करके आ जाते हैं। अभी तक नहाने का टाइम भी हो जाएगा आव्या का, तो फिर वो खेल के वापस भी आ जाएगी। पूरे दिन का पता नहीं चलता है। सही बात है। और अब हमारा शिमला जाने का टाइम भी आ चुका है गाइज। और बीएनबी की रिपोर्ट अपडेट इस तरह से है कि लकड़ी वाले फ्री हो चुके हैं, सैनिटरी फिटिंग सारी हो चुकी है, बस अब लाइट का रह गया, वो देखते हैं कैसे कैसे रहता है। और फिर उसके अंदर सामान है, वो थोड़ा सा अभी देखते कैसा कैसा डालना है, क्या क्या नाम है। हाँ हमने ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा बहुत सामान ही डालना है जरूरत तो का। होपफुली है कि अगले महीने मई या जून में तो फंक्शनल हो जाएगा आई थिंक। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। बनता है। तो जी हम लोग आ चुके हैं दुईना, और यहाँ पे भी बगीचा देखना था, मौका ही नहीं मिल रहा था, तो अभी थोड़ा सा काम भी था, तो इस तरफ को हमने सोचा कि उतर के एक बारी बगीचे की हालत देख लेते हैं। यहाँ पे भी आया है ओला, पर उतना नहीं आया जितना हमारी तरफ उस साइड को आया कि आया है, तो मैंने अक्सर देखी आता है। हाँ। पता जितना क्षाणली में आया उतना नहीं होगा। लास्टादार में तो कुछ एक्सट्रीम ही आया। मतलब लास्टादार बोले तो ये दुईना के परे शंठा पड़ता है, शंठा से लेकर आगे तक बहुत नाम है हमारे गांव के, रास्ताधार। नेहा खुद ही कंफ्यूज हो जब जाती है। मैं शादी करके आई थी ना, तो 2-3 नाम थे, तो मेरे को ना पता नहीं चलता था कि लास्टाधार फिर क्षाणली कौन सा है। बट अब तो धीरे धीरे याद हो गया। Yes. आगे भी याद कराने पड़ने ना आव्या को। जब खुद ही नहीं आते होगे तो आव्या को क्या याद कराएंगे। आव्या खुद कंफ्यूज, मेरे गांव का नाम ये भी है, ये भी है, लास्टाधार भी है, क्षाणली भी है, जो भी ठीक लगे रख फिर और लो। भी बोलते हैं कुछ क्या।
हाँ, तीसरा नाम और है, पता नहीं, दादी लास्टादार शांडी। याद तीसरा नहीं क्या आ रहा है दादी बोल रहे थे ताल्टा। ताल्टा। तो सोचो हमसे अब पूछो। बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा कि नाम क्या है। हाँ। पर मेरे को लगता है लास्टाधारी ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे भी नुकसान हुआ है। जो ठंड पड़ी ना ओलों के बाद, उससे क्या है कि दाने फ्रीज हो गए, वो वहाँ से आगे ही नहीं बढ़े। जहाँ वो बड बनना था तो वो हुआ ही नहीं। फूल के बाद वो सीधा फूल झड़ गए और वो डंडियाँ रह गई, वो मुरझा गई। खिड़की और दरवाजे है ना, तो ठंड तो आनी हाँ, मतलब जगह की बात कर रही है। खिड़की वैसे बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा वहाँ की अपेक्षा यहाँ कम ओला आया है, क्योंकि पत्तियों को इतना नुकसान भी नहीं है यहाँ मैं पे। अक्षय के साथ आई हूँ क्योंकि इधर बगीचे में नहीं आई थी मैं, अब जाके देखिए इधर ऊपर। और अभी यहाँ पे भी स्प्रे करने को है, तो अब नीचे वाले खेत में हो चुका है, यहाँ रह गया है। तो यहाँ पे करते हैं 1-2 दिन में, क्योंकि कल तो साजी है, बड़ी कल साजी। मंदिर जाएंगे पापा, हाँ, तो इसीलिए तो कल बिजी हैं। परसों सुबह सुबह यहाँ spray इस बार हो ही जाएंगे। बल्कि पियर्स नहीं लगी है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना। तो वो ओलों ने झाड़ दी होनी, जो बाहर बाहर लगी होगी, अंदर को कुछ भी नहीं है। जहाँ लास्टाधार में पियर्स बहुत थी, वहाँ पे ओलों ने काम खराब कर दिया, वहाँ भी कम हो गई है इस बारी। तो मैं आई यहाँ आए हो? मैंने यहाँ से यही पूछने वाला था, क्योंकि ऊपर को नेहा को पता नहीं था, यहाँ तो आई हूँ। तो ऊपर तो मैंने दिखा दिया नेहा को। बाउंड्रीज अपनी पता होनी चाहिए, इन फ्यूचर कभी खुद भी कराना पड़े तो एटलीस्ट एक बार ही बता दिया कि वहाँ पे ये कराना है, फिर कोई भी करवा सकता है। तो अभी यहाँ से देखते देखते जाते, मैं दिक्कत दिखाता हूँ आपको क्या होगी। अब देखो, इस साल क्या है ना, इतना सारा फ्रूट सेट हुआ था, बट अब ठंड से क्या हो गया, ये देखो लाल हो गई ना डंडी, ये हाथ लगाते ही सारा गुच्छा हाथ में आ जाएगा। ये किसी भी काम का नहीं है। ये देखो, इसमें कुछ बर्ड नहीं बनना है। ये देखो, हाथ लगाते ही ये चीज़ें हाथ में आ रही है, ये ठंड के कारण ये हो गया है। इस बारी फसल इस सब की बहुत ज़्यादा थी, बट ये है कि सेटिंग इसमें से कुछ भी नहीं हुई, ठंड के कारण सारे मुरझा गए। तो कुछ नए फूल आ रहे हैं, इनसे थोड़ी उम्मीदें हैं, पता नहीं बाकी ऊपर वाले पे है, देखो कैसा रहता है। अभी नीचे जाके अपना बगीचा भी देख लेते हैं एक बारी। तो डॉक्टर साहब देखो, आप मना नहीं कर पाए, बड़े मम्मी ने आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना भी, डिनर भी रेडी कर दिया है। खा के बताओ आप कैसे बने हैं, मीठे लौटे चिल्ले बढ़िया। मम्मी ने तुरंत में सोचा कि चलो मनीत भी कब आएगा वापस। नहीं, आपने खाना खा लिया। मेहमानी होती है भैया। अरे ना सिडकू भी बनाएंगे दादी, ऐसा नहीं है। पर ये है ना कि मनीत भाई शॉर्ट नोटिस के लिए आए ना, नोटिस में हुआ हाँ, एकदम से। तो फिर जो इतने में हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है। हाँ वो हो सका। हाँ, आवे वेट बेटा, अभी जाओ। ये देखो दादू बुला रहे, दादू कहाँ है दादू? चलो करो आप लोग डिनर अभी एंजॉय, हाविया के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है। हाँ दादी अभी जाएंगे, हाँ हम थोड़ा रुक के करेंगे ना पापा, आप लोग करो। ये बोलती है, सो मैं बोलती है ना, हाँ दादी आप कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे? ब्रदर, अरे बरे मत जाओ ब्रदर, मैं कब मैं कर अच्छा लगा। तो दादी भी जा रहे हैं, दादी जा रहे हैं अभी दुईना चाचू और मनीत के साथ, क्योंकि वहाँ से मंदिर नजदीक है। तो हाँ ये है कि यहाँ से फिर सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ फिर कल दादी वापस आ जाएंगे। चलो बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने सरप्राइज दिया, हमारा तो आइडिया नहीं था कि भाई। हाँ हमें भी बड़ा अच्छा लगा हमारे लिए। मैं तो खुद रेस्ट करने जाता, फिर पता चला मनीत और पापा है। बस यही है बेटा, ये फर्क नहीं पड़ता मिलने जुलने से। और अच्छा लगता है देखो मिलने जुलने से ना, इतने टाइम बाद हम यहाँ गांव में कितने टाइम से, तो ये लोग आए तो एक चेंज भी हो गया, हमें भी अच्छा लगा। अब थोड़ा नहीं हो गया, पापा सही बोलते हैं कि अब थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि बच्चे कितने बड़े हाँ बड़े हो गए। हाँ बरीदा जीवा यहाँ पे आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबके लिए एक चेंज भी हो जाता है ना, माहौल भी चेंज हो जाता है, नए चेहरे देखने को मिलते हैं काफी टाइम बाद, तो व्यूज भी एक्सचेंज होते हैं अच्छे अच्छे। हाँ जी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है चाचा, आहा, और इसने चाचा इतने टाइम बाद बोला होगा आज, है ना? चाचे नहीं मिल रहे, अरे बोलती तो थी पर चाचे थे नहीं ना यहाँ पे, मिलते नहीं थे इसको। लो खा लो, दादू के पास जाओ। आ जाओ आप इतने परे भी बहुत इनके आगे हो, परोठा भी खिलाया है, दाल चावल भी खिलाया है। अब
छोटे बेटे इसको भी ले जाओ, यो, जाना है जाना है हाँ। इसको भूख लगी। हाँ, इसको भूख से अब परेशानी हो गई देखो कैसे कर रहा है दे रहे आगे अगले चुप रहता है हैं? आगे हम आते इसको यूं हाँ फिर उसको चुप रहता है नमस्ते बोल दे दे भाई। ये मम्मी ला रहे, रुक जा। शांति 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 रख, शांति। आगे यार चल खाना दे दो, खाना। कब आएगा? ठीक है मनी, बाय बाय। बाय बेटा बाय। अब शिमला में मिलता है। नहीं बेटे कहाँ से आ रहे फिर इसकी वजह से यहाँ रहना। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलता है, शिमला में मिलता है। आप कब आओगे शिमला? 2-4 दिन में। नहीं नेक्स्ट मंथ है, 2-4 दिन में देखेंगे हम ना। ठीक है बाय बाय। ठीक है पापा बाय। बाय बाय शिमला में मिलते हैं अब। दादी जी को आराम से ले जाइएगा, दादी जी का। नहीं ठीक है, फिर एक दिन रेस्ट भी ठीक होता है। ठीक है दादी बाय, कल मिलते हैं। तो दादी भी जा रहे हैं चाचू और मनित के साथ। ठीक है दादी बाय, आराम से जाओ। तो ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। तो दादी तो चले गए, आएंगे कल वापस। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।